तो चैप्टर का नाम है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब? सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। कंज्यूमर को नहीं बचाना है कि कोई पुलिस केस हो गया, कुछ हो गया तो कंज्यूमर को बचाने चल गए, नहीं। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना है कि मतलब कंज्यूमर भरोसा रख सके, मार्केट में आए, खरीदा बेची करे। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कंज्यूमर एक किंग पिन है। लेकिन ये ध्यान दिया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि कंज्यूमर को ना बहुत सारा बिजनेसमैन निग्लेक्ट करता है, मतलब भाव नहीं देता है। फिर कंज्यूमर के साथ गलत तरीके से इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एडल्ट्रेशन कर देना, क्वालिटी के साथ खेल लेना। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सर? वही जो हम लोग सोच रहे हैं। नहीं बाबू सोना, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब ये है कि एडिडास का एबिबास कर देना, बाटा का फाटा कर देना, कुछ भी। समझ में आ गया सर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ही वाइड टर्म है। इसमें राइट्स भी इंक्लूडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्लूडेड है और रेमेडीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है? ठीक है सर। जितना कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है उतना ही ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए भी बेनिफिशियल है। कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है सर इसका? देखो, इस चैप्टर को मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, स्पीड में निकालूंगा क्योंकि इस चैप्टर में कुछ काम का है नहीं। ये आपको बस कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, एक जगह काम का है जहां मैं टाइम लगाऊंगा, बाकी कॉमन सेंस का चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर हम लोग कंज्यूमर को इग्नोर करते हैं, कंज्यूमर को भाव नहीं देते हैं। कंज्यूमर बेचारा क्या करे? उसके साथ गलत हो रहा है तो क्या करे? कंज्यूमर अपने आप में अनऑर्गेनाइज्ड है। कंज्यूमर को तो पता है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कहाँ जाए, किससे बोले, यही नहीं पता है कंज्यूमर को। और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इतने हाई लेवल पे कंज्यूमर को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है। पहला बात, कंज्यूमर को यही नहीं पता है कि भाई तेरे पास राइट्स है, तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका यूज कर। कंज्यूमर को यही नहीं पता है। दूसरा बात, कंज्यूमर को अगर ये बात पता है कि मेरा कुछ राइट है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कहाँ जाके राइट एक्सरसाइज करे। और तीसरा, कंज्यूमर्स के साथ एकदम बर्बाद किया जा रहा है कंज्यूमर को। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्योंकि बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, कंज्यूमर से धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के रिसोर्सेज का बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहा है, हवा, पानी, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन का। अगर तुम सोसाइटी के साथ खेलोगे तो तुम्हारा सामान खरीदेगा ही कौन? मोरल जस्टिफिकेशन, ईमानदारी से काम करना। अगर अगर बिजनेसमैन कंज्यूमर के बारे में गलत सोचेगा तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन करेगा, और जहां गवर्नमेंट घुस गया समझ लो फिर उस जगह स्वाहा हो गया। और फिर से कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर ही नहीं तो धंधा क्या? है ना? तो लीगल प्रोटेक्शन दिया गया कंज्यूमर को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में आया था, फिर 1 जुलाई 1987 से लागू किया गया था। इसको शायद हम लोग 2016 में एक बार फिर से रेक्टिफाई किए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार ये डेटा देख लेना, 2012 नहीं था, 2016 था। प्लीज डेटा को एक बार देख लीजिएगा, 2016 में रेक्टिफाई किया गया था इसको, मतलब सही किया गया था एक्ट को। मेन फीचर क्या है सर इस एक्ट का? कानून का, एक्ट मतलब होता है कानून। सर, इसका मेन फीचर ये है कि राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, सेफगार्ड करेंगे कंज्यूमर को, प्लस ये 3 टियर में लेके जाता है। यानी अगर मैं पूरे चैप्टर में आपके साथ बात करूँ ना, पूरे चैप्टर को अगर मैं एक बार में निचोड़ दूं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको 3 चीजों के बारे में बात करता है। कितनी चीजों के बारे में बात करता है? 3। कि कंज्यूमर का क्या राइट्स है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उसको क्या क्या हम लोग रेमेडीज दे रहे हैं। ठीक है? आफ्टर दैट जब इन चीजों में काम हो जाएगा तो हम लोग कुछ कमिटीज बनाएंगे, कमिटीज। और इस कमिटी में ही जो होगा रिड्रेसल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर में कुछ नहीं है, तो राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेमेडी हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट नहीं बोलेंगे, बट यस वी विल बी कीपिंग अप द पेस। बट कमिटी वाले में हम आपको टाइम देंगे और अच्छे से समझाएंगे। जैसे कंज्यूमर का राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहने का मतलब क्या है? कि देखो, हजार्डियस प्रोडक्ट तो तुम नहीं खरीद रहे हो, उसका ध्यान से, मतलब जो भी गुड सर्विस ले रहे हो वो हजार्डियस तो नहीं है। इन शॉर्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है। तुम देखना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, ये सारा कुछ। राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर का पहला राइट है भाई तुम अपना सेफ्टी का ख्याल रख। दूसरा राइट है बेटा तुम इन्फॉर्मेशन का भी ख्याल रख। यानी तुम क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारा चीज़ का तुम ख्याल रख। तीसरा राइट है, तेरे पास चांसेस है, तेरे पास हक है कि तू चॉइस बना सकता है। मेंटेन, यू कैन मेक चॉइसेस। जैसे आप दुकान में गए, आप बोले मैगी का पैकेट दो, लेकिन सामने वाला आपको दे रहा है सनफिस्ट यिप्पी का पैकेट, फोर्स कर रहा है कि यिप्पी लेके जाओ ना। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम मैगी मांगे तो मेरे पास हक है कि हम अपना चॉइस चुन सकते हैं, तेरे पास नहीं है तो हम किसी दूसरे दुकान पर जाएंगे। राइट टू बी हर्ड। हर्ड मतलब कंज्यूमर को नहीं सुनना है। कंज्यूमर का रोना कौन सुनेगा? कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है, वो चीजें कौन सुनेगा? राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर के साथ जो गलत हुआ है वो कौन सुनेगा? कहाँ जाके कंज्यूमर अपना बात रखे? तो पहले जो दुकानदार गलत किया उसके पास रखेंगे, वो नहीं मान रहा है तो लोकेलिटी में रखेंगे, वो नहीं मान रहा है तो
वही 3 टियर, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, ये सब पे। राइट टू सीक रिड्रेसल, मान लो तुम अपना रोना रो लिए, यानी तुमने राइट टू बी हर्ड यूज कर लिया, अब रिड्रेसल मिल रहा है। रिड्रेसल मतलब राहत, रिड्रेसल मतलब राहत। अब रिड्रेसल कैसे मिलेगा बाबू सोना? या तो जो गलती तुम्हारे साथ हुआ है उसका पैसा लौटा दिया जाएगा, नहीं तो गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, नहीं तो डिफेक्ट को ठीक कर दिया जाएगा। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपको एजुकेट किया जाएगा। तो फटाफट से 3 गो राइट बोल लो। पहला राइट है सर सेफ्टी, दूसरा राइट है सर कंज्यूमर एजुकेशन, तीसरा राइट है रिड्रेसल, चौथा राइट है राइट टू बी हर्ट, पांचवा राइट है राइट टू बी मेक चॉइसेस, और छठा लास्ट वाला राइट निकलेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो बेटा, ये चैप्टर है ही ऐसा, जहां टाइम लगाना होगा मैं लगाऊंगा। कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राइट्स तुम पढ़ लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि भाई तो पहले राइट का इस्तेमाल कर अपना। कॉशियस कंज्यूमर रह, मतलब यहाँ पर पत्नी बन जा, वाइफ बन जा, हर चीज पे शक कर। फिर कंप्लेन, फीलिंग नहीं होगा, फाइलिंग होगा, यह तुम्हारा बात नहीं हो रहा है, फीलिंग। वैसे तुम्हारा फीलिंग छोड़ के तो चली गई। फाइलिंग कंप्लेन्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रेवांसेस, ग्रेवांसेस का मतलब होता है सर प्रॉब्लम, यानी तुम्हारे पास जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके बारे तुम कंप्लेन फाइल करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी कॉशियस रहो, कि तुमको जो मिल रहा है अभी, यानी कि तुमको एडिडास से मिल रहा है, अभी बांस नहीं हो रहा है, मतलब बांस नहीं मिल रहा है, एडिबास नहीं मिल रहा है, समझ में आ गया सर। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा है कि ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू पिया, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूद गया, ना मुन्ना ना, तुम इसे मत करना। कैश मेमो मतलब बिल मांगो, है ना। कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ, इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट करो, और माल प्रैक्टिसेस को क्या करो, क्या कहते हैं उसको, डिस्करेज करो, यानी कि तुम रोकने का कोशिश करो। सोना चांदी खरीदना है तो BIS हॉलमार्क देखो, एक मार्क देखो, वेज नॉन वेज तुम्हें पता है, वूलन गुड्स है या सॉरी वूलन गुड्स कह रहा हूँ, इको प्रोडक्ट है नहीं, मतलब मिट्टी में तुरंत मिल जाएगा कि नहीं, FPO देख लो, फसाई देख लो, मैगी के पीछे यही रहता है। तुम छड़ खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, कार बाइक खरीदते हो, उस पर ISI मार्क रहता है। ये CNG गाड़ियों पे रहता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे बैटरी वाली गाड़ियों पे। समझ में आ गया सर? राइट सर। अब आ जाओ, क्या क्या रिलीफ मिलेगा। सोचो तुम्हारे साथ कुछ गलती हुआ, गलती हुआ तो पहला क्या होगा? जो गलती हुआ उसको सुधारेंगे, यानी डिफेक्ट को हटाएंगे। फिर भी काम नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे। मान लो तुम्हारे पास ये बोट का वो है, क्या कहते हैं उसको, ईयरबड्स है। मान लो ये जो बोट का ईयरबड है तुम्हारे पास, ईयरबड खराब है, तो तुम अमेजोन को बोले भाई खराब है, या बोट के सर्विस सेंटर पे बोला भैया बना देते हैं, बना दिया, फिर भी काम नहीं चला, तुम बोला भाई रिप्लेस कर दो, और फिर भी काम नहीं चला, तुम बोला भाड़ में जाओ, रिफंड करो मेरा पैसा। तो यानी 3 चीज है, या तो डिफेक्ट को रिमूव करो, रिप्लेस करो, नहीं तो रिफंड करो। इससे भी नहीं हो रहा, मान लो तुमने इसको कान में पहना था, फट फुट गया, थोड़ा बहुत इंजरी आ गया कान में, 100, 200, 500, 1000 रुपये खर्च हुआ, तो जो लॉस हुआ, इंजरी हुआ, उसको पैसा दो। तुम अपना दुकान बंद करो, बोर्ड पे तुम केस ठोक देगा, दुकान बंद करा देगा तुम उसका। और हजार्डियस गुड्स मत बेचो, मार्केट से हटाओ। तो भाई 6 स्टेप में काम चलता है। पहला, डिफेक्ट हटाओ, नहीं काम कर रहा है रिप्लेस करो, नहीं काम कर रहा है रिफंड करो, और डिफेक्ट होने के कारण मेरे को जो चोट लगा है कान में, उसके कारण जो खर्च हुआ वो पैसा दो, और अपना दुकान बंद करो, नहीं तो फिर हजार्डियस प्रोडक्ट बेचना बंद करो। ये वो टॉपिक है जिसमें हमारा टाइम लगता है, तो इस टॉपिक को यहाँ से मत पढ़ना, क्योंकि ओल्ड डेटा है, मैंने न्यू डेटा आपके सामने लाया है। ये आप सेल्फ पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, न्यू डेटा हमारे सामने ये रहा। सी, सर हमारे साथ कुछ गलती हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे साथ कुछ गलती होगा तो हमारे पास 3 रास्ता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये अपडेटेड वाला है, ऊपर वाला मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर होंगे, जिनमें से एक मेंबर क्या होनी चाहिए? वुमेन। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे, जिनमें से क्या होनी चाहिए सर? एक वुमेन। मुझे जहां तक याद आ रहा है यहाँ पर 4 मेंबर होंगे, 2 मेंबर नहीं होगा। और नेशनल कमीशन में 4 मेंबर, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होगा, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। यानी अगर मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, जितना मुझे याद आ रहा है, काइंडली वो बुक देख लेना। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ भी एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर होता है, जहां तक मुझे याद है, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ भी एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। यहाँ प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? या तो जो काम कर रहा है, या तो रिटायर हो चुका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। या तो जो नेशनल कमीशन में, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? जो या तो वर्किंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है। जो वर्किंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज है वो स्टेट कमीशन में बनेगा। जो वर्किंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है वो नेशनल कमीशन में बनेगा। अपॉइंट कौन करेगा सर प्रेसिडेंट? रिकमेंडेशन रहेगा सिलेक्शन कमेटी का, अपॉइंट करेगा सर प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। रिकमेंड करेगा सिलेक्शन कमेटी, अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट।
यहाँ पर सर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यानी कि सर आफ्टर कंसल्टिंग यानी बातचीत होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ पर रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी देगा, यहाँ पर कंसल्टेशन लिया जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और यहाँ पर सेलेक्ट ये कंसल्टेशन लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। जुरिस्डिक्शन, क्या क्या देखा जा सकता है मैटर। वैसा कंप्लेन जो 1 करोड़ या उससे कम का है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आएगा। जो 10 करोड़ से कम का है और 1 करोड़ तक का है यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है वो स्टेट कमीशन में आएगा। और जो 10 करोड़ से ज्यादा का है वो नेशनल कमीशन में आएगा। मान लो तुम खुश नहीं हो किसके डिसीजन से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से, तुम 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में जा सकते हो। वहां भी खुश नहीं हो, 30 दिन के अंदर तुम स्टेट नेशनल कमीशन में जा सकते हो, ये छोड़ देना। और अगर तुम वहां भी खुश नहीं हो तो अगले 30 दिन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, ये 50% वाला छोड़ देना। अगले 30 दिन के अंदर तुम क्या कर सकते हो सर, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आई रिपीट, लेट से तुम्हारे साथ 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, तुम कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिसीजन आ गया, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, 45 दिन का टाइम है, तुम कहाँ चले जाओ, स्टेट कमीशन में। डिसीजन आ गया, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, तुम कहाँ चले जाओ, नेशनल कमीशन में। डिसीजन आ गया, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर से 30 दिन का टाइम है, तुम कहाँ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में। भाड़ में गया, तुम नहीं जा सकता है 30 दिन में, भाड़ में गया। क्यों सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो मेरे साथ फ्रॉड कितने से ज्यादा का होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा का। अगर मेरे साथ 10 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नहीं हुआ है, मेरे साथ अगर 10 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नहीं हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया सर, एक बार फिर से सुन लो। तुम डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं हो, 45 दिन में स्टेट कमीशन जाओ, वहां खुश नहीं हो, 30 दिन में नेशनल कमीशन जाओ। और अगर तुम्हारा फ्रॉड 10 करोड़ से ऊपर का है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। हाँ, इस बुक में यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको कटवा दिया था। 50% मनी डिपॉजिट करना होगा अगर तुम खुश नहीं हो तो, यहाँ भी, और 50% डिपॉजिट करना होगा यहाँ भी। तो 50% वाला बात तुम अगर एग्जाम में नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। आइए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर, एक लड़की होनी चाहिए, मन लगा रहना चाहिए, ऑफिस जाने का मोटिव होना चाहिए। स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, एक लड़की होनी चाहिए, मन लगा रहना चाहिए। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर, एक लड़की होनी चाहिए। समझ में आ गया सर। हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, सर प्रेसिडेंट वर्किंग या रिटायर्ड जज रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, यहाँ पर वर्किंग या रिटायर्ड जज रहेगा हाई कोर्ट का, यहाँ पर वर्किंग या रिटायर्ड जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। प्रेसिडेंट वही होगा। कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, रिकमेंड करेगा सिलेक्शन कमेटी, चुनेगा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर कंसल्टेशन लिया जाएगा जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, सिलेक्शन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर रिकमेंडेशन लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सिलेक्शन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जुरिस्डिक्शन मतलब कब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओ, 1 से 10 का है तो स्टेट, 10 से ज्यादा का है तो नेशनल। मानो ना तुम खुश नहीं हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से तो 45 दिन में स्टेट में चले जाओ, वहां खुश नहीं, 30 दिन में नेशनल में चले जाओ, वहां खुश नहीं हो तो भाड़ में जाओ क्योंकि तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारा फ्रॉड 10 करोड़ से ज्यादा का हुआ है, 10 करोड़ के ज्यादा का फ्रॉड है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगले 30 दिनों में, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है और इसका रिवीजन भी खत्म होता है। सर बहुत फास्ट गया ये चैप्टर, जहाँ टाइम लगाने का बात था मैंने लगाया, जहाँ टाइम लगाने का बात नहीं था मैंने नहीं लगाया। और आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम जरूरी है मेरे से भी ज़्यादा। थैंक यू।